और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग पीपीसी भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी को हम लोग और भी काफ़ी नामों से जानते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री लाइन भी होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी होता है, और इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी होता है। इसको काफ़ी नामों से हम लोग जानते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री लाइन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है। इसके अंदर बाय डिफरेंस आपको पता है एक लाइन बनेगी, एक कर्व बनेगा, जो भी हमने डिस्कस किया कुछ भी है, इसके अंदर एक ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ जो बनेगा वही दिखाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। तो देखिए एक बार, उससे पहले हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो यही बताया गया है, पीपीसी कर्व शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स which can be produced with the given resources जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके द्वारा, और on the assumptions that, और उसके साथ में assumptions क्या रहती हैं, assumption ये रहती है on the assumptions that resources are fully and efficiently utilized। इसकी एक मान्यता ये है कि जो हमारे पास में संसाधन हैं उनका हम लोग एफिशिएंटली तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। दूसरी एजम्पशन ये है कि टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस रिमेन कंस्टेंट। जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी एजम्पशंस क्या कहती हैं, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनका हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो तकनीकी है, तकनीकी के अंदर कोई चेंज नहीं है। टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन रिमेन कंस्टेंट का मतलब यही है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी तकनीकी है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और इन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाते हैं। और वो कर्व क्या दिखाएगा, दो कॉम्बिनेशंस दिखाएगा, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन दिखाएगा जो कि पैदा किए जा सकते हैं। तो उसके लिए माय डिफरेंस अपने पास में एक शेड्यूल है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल अपने पास में है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल में एक है हमारा व्हीट्स का और एक है राइस का, यानी दो प्रोडक्ट है अपने पास में, दो वस्तुओं का या फिर दो गुड्स का जो है हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। एक व्हीट्स है और एक राइस है। तो यहाँ पर जो है व्हीट्स और राइस के कॉम्बिनेशंस हैं। इसमें कॉम्बिनेशंस में यानी जो शेड्यूल है अपना, इसमें क्या दिखाया गया है, कॉम्बिनेशंस ए के अंदर दिखाता है कि हम लोग यहाँ पर 100 जो है लाख टन का, 100 लाख टन का हम इसको डाल देते हैं, 100 लाख टन। ठीक है, ये 100 लाख टन के अंदर काउंट किया गया है। राइस भी 100 लाख टन के अंदर काउंट किया गया है। ठीक है, लाख टन के अंदर काउंट किया गया है। डजंट मैटर, हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें समझना है। ठीक है, तो व्हीट्स जो है हम पैदा कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो अपने पास में ये है कि हम लोग 100 व्हीट्स पैदा कर सकते हैं, यानी 100 व्हीट्स। जब लोग 100 व्हीट्स पैदा करेंगे हमारे रिसोर्सेज के द्वारा, जो हमारी तकनीकी दी हुई है और जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, उन रिसोर्सेज के माध्यम से और उस तकनीकी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। एक पॉइंट तो ये है कि हम लोग 100 व्हीट्स का पैदा कर सकते हैं, 100 व्हीट्स को पैदा कर सकते हैं, यानी 100 लाख टन व्हीट्स को पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा राइस है वो 0 हो जाएगा। यानी इस पॉसिबिलिटी को भी ये दिखाता है। ये हमारा एक पॉइंट है जिसके अंदर हम लोग 100 क्या करते हैं, 100 व्हीट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइस का प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी यहाँ पर ये शो दिखाता है, ये दिखाता है कि यहाँ पर राइस का जो प्रोडक्शन है वो 0 है। तो एक पॉइंट तो हमारा होता है ए पॉइंट, ए कॉम्बिनेशन, जिसमें राइस और व्हीट्स के संभावित संयोगों को दर्शाता है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स ये है कि हम लोग व्हीट्स को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी कि 10 कम कर देते हैं तो 90 करते हैं। कितना होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो यहाँ पर जो है ना एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम लोग 90 व्हीट्स का प्रोडक्शन करें, 90 लाख टन व्हीट्स का प्रोडक्शन करें। तो ये होता है कि जो हमारा व्हीट्स माइनस होता है उसके बदले में हम लोग कुछ जो है राइस पैदा कर सकते हैं। तो राइस कितना पैदा करेंगे, वो करेंगे हम यहाँ पर 10। यानी कि ये पॉइंट हमारा बनेगा जो दर्शाता है कि हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, 90 तो व्हीट्स का प्रोडक्शन करें तो हमारा ये पॉइंट बनता है, ये वाला। और साथ में जो है राइस का जो है वो 10 का बनता है। यानी कि 10 यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइस का प्रोडक्शन करते हैं, 10 लाख टन का राइस का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बनेगा माय डियर फ्रेंड्स वो इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ये पॉइंट बनेगा इस प्रकार से, इसको मिलाएंगे तो
अब इनको मिलाते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार से एक पॉइंट निकल के आता है, इसको हम नाम देंगे बी का। इसी प्रकार से एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है, अगर वो 90 लाख टन की बजाय अगर वो कर देता है यहाँ पर 70 लाख टन, यानी कि ये कर देता है 70 लाख टन, 80 यहाँ पर है, 70 यहाँ पर है, तो 70 लाख टन करता है, तो यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा और इस पॉइंट के बदले में यानी जो 20 माइनस किया है, 20 लाख टन वीट्स का जो इसने त्याग किया है, इसके बदले में वो क्या कर सकता है यहाँ पर और जो है 10 जो है क्या कर देता है, और एक्स्ट्रा जो है 10 जो है ना राइस का पैदा कर देता है, राइस का प्रोडक्शन कर देता है, 10 लाख टन राइस का प्रोडक्शन और बढ़ा सकता है। तो इस पोजीशन में क्या होता है, एक पॉइंट बनता है हमारा ये वाला, यहाँ से लेकर के ये वाला, ये पॉइंट बनेगा माय डिफरेंस यहाँ से ये वाला, ठीक है। एक पॉइंट हमारा बनता है ये जो दिखाता है 70 लाख टन करता है वीट्स का प्रोडक्शन और 20 लाख टन प्रोडक्शन करता है राइस का, तो एक पॉइंट हमारा ये बन जाएगा जो कि पॉसिबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो अगला पॉइंट बनता है हमारा वो बनता है यहाँ पर 40 क्या 40 करता है ये वीट्स का प्रोडक्शन, ये वाला 40 कहाँ पे होगा, 10 20 30 40 करेगा यहाँ पर, यानी कि 40 का प्रोडक्शन करता है किसका, वीट्स का, 40 लाख टन कहेंगे इसको, और 40 लाख टन करता है तो यहाँ पर 30 लाख टन जो है माइनस कर देता है, और उसके बदले में यहाँ पर क्या करता है 10 एक्स्ट्रा लेता है, यानी कि यहाँ पर हमारा एक जो प्रोडक्शन पॉइंट बनेगा, पॉसिबिलिटी जो बनेगी वो बनेगी हमारी यहाँ पर ये वाली, ये एक पॉइंट और बनेगा माय डिफरेंस, जहाँ पर ये दिखाता है कि इस पॉइंट के ऊपर 30 लाख टन राइस का प्रोडक्शन कर सकता है और 40 लाख टन वीट्स का प्रोडक्शन कर सकता है, तो एक पॉइंट हमारा बनता है ये वाला। और उसके बाद में अगर और भी पॉसिबिलिटी देखता है तो पॉसिबिलिटी देखता है यहाँ पर कि जो वीट्स है वो पूरा का पूरा क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी कि जीरो कर दिया यहाँ पर, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है जीरो की, कि जीरो वीट्स करता है, तो उस पोजीशन में क्या करता है ये 40 राइस का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, हमने जो पॉइंट बनाए हैं ए बी सी डी ई, यानी कि ये पॉइंट जो है ए बी सी डी और ये जो है हमारा ई, ये पॉइंट दर्शाते हैं हमारे डियर फ्रेंड्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। कैसे, जब हम लोग ए बी सी डी ई इन पॉइंटों को जब मिलाएंगे तो एक कर्व बनेगा जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे अब देखिए इन पॉइंटों को हम यहाँ पर से मिलाते हैं ऐसे करके, अब ये पॉइंट जब बनते हैं और बनते हुए यहाँ पर आता है पॉइंटों को मिलाते हुए, तो यहाँ पर एक कर्व बन जाता है, जिस कर्व को हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर ए ई, यानी ए और ई, ये कर्व बन गया। और इसके मध्य में जो बिंदु है वो बी बिंदु है, सी बिंदु है और डी बिंदु है। ये सभी बिंदु क्या दर्शा रहे हैं, एक उत्पादक जो है दी हुई तकनीकी और दिए हुए संसाधनों के द्वारा दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों को पैदा कर सकता है, उस पोजीशंस को, उस स्थिति को दिखाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो इसके अंदर यही दिखाया गया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स which can be produced with the given resources and on the assumptions that assumptions क्या रहती है, resources are fully and efficiently utilized, जो अपने पास में संसाधन है उन संसाधनों का बहुत अच्छी तरीके से हमने यूटिलाइज किया है, ये हमारी मान्यता है। तो इस पोजीशंस को दिखाता है। दूसरी मान्यता क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शंस रिमेन कंस्टेंट, तो टेक्नोलॉजी जो है वो उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता, कोई मतलब इंप्रूवमेंट नहीं होता, कोई नया वर्जन नहीं आता उसके अंदर, सेम बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, ये मान्यताएं हैं। तो ये जो है ए ई, ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी बात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद में माय डिफरेंस नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिफ्टिंग और रोटेशंस ऑफ द पीपीसी, यानी शिफ्टिंग किस प्रकार से होता है, रोटेशंस किस प्रकार से होता है, किसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री लाइन का, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस लाइन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस कर्व। ये जो है कर्व जो है इसकी शिफ्टिंग किस प्रकार से होती है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। शिफ्टिंग देखिए, शिफ्टिंग के लिए क्या है हमारे डिफरेंस पॉइंट हमने डिजाइन किया है, चेंज इन रिसोर्सेस, जो संसाधन अपने पास में है उन संसाधनों की अगर क्वांटिटी बढ़ा दी जाए या फिर संख्या बढ़ा दी जाए तो हम लोग पहले के मुकाबले जो है ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमें पता है, हम कहते भी हैं जितना गुड़ डालोगे, जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होता है।
तो उसी प्रकार से जितने ज़्यादा हम लोग रिसोर्सेज डालते हैं उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, नेचुरल बात है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास में जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अगर उन रिसोर्सेज की हम लोग संख्या बढ़ा दें या फिर हमारे पास में जो तकनीकी है या टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ा दें, तो नेचुरल है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसके अंदर शिफ्ट जरूर होगा, उसके अंदर शिफ्टिंग जरूर होगी, उसके अंदर कोई ना कोई रोटेशंस होगा। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा चेंज इन रिसोर्सेज। इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, अगर हम लोग संसाधनों को बढ़ा देते हैं तो वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड्स, अकॉर्डिंगली पीपीसी शिफ्ट टू द राइट। अगर हम लोग क्या करते हैं, मतलब रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं, रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं, देखिए अगर हम लोग रिसोर्सेज को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसको मटे देते हैं। ये जो है हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसके अंदर चेंज कैसे होता है, इसके अंदर शिफ्टिंग कैसे होती है, इसके अंदर रोटेशंस कैसे होता है। तो पहला पॉइंट तो माय डिफरेंस यही है कि चेंज इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। क्या करते हैं, रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। अगर हम लोग संसाधनों को बढ़ा देते हैं तो नेचुरल है हम लोग पहले के मुकाबले जो है ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। जैसे ही हम लोग रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा पीपीसी जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं। रिसोर्सेज को बढ़ाने का मतलब माय डिफरेंस ये है, हमारा जो पहले का पीपीसी कर्व होता है वो जो है क्या हो जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। ये तो है हमारा पहले का पीपीसी, ये जो है पहले का पीपीसी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं, दोनों रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं, दोनों को, तो ये जो बनेगा वेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज। ये कब बना, वेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड। जब संसाधनों को हम लोग बढ़ा देते हैं, दोनों संसाधनों को बढ़ा देते हैं, तो दोनों तरफ से जो है ये अपवर्ड जाता है, पीपीसी जो है ऊपर की तरफ चला जाता है, जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी पोजीशन माय डिफरेंस ये भी हो सकती है कि रिसोर्सेज आर डिक्रीज या फिर रिड्यूस। जब हम लोग संसाधनों को घटा देते हैं, पहले के मुकाबले कम कर देते हैं, तो क्या होगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा, नेचुरल है। तो जब कम संसाधन करेंगे तो वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा, यानी मूल बिंदु की तरफ आएगा। तो उस पोजीशन में क्या होगा, हमारे पास में जो क्वांटिटी है वो पहले के मुकाबले घट जाएगी, ठीक है। अब रिसोर्सेज को रिड्यूस करेंगे तो उत्पादन भी घटेगा, नेचुरल है। वाई वस्तु का भी घटेगा और एक्स वस्तु का भी घटेगा, दोनों का घटेगा। तो दूसरी पोजीशन हो सकती है माय डिफरेंस ये वाली, रिसोर्सेज आर रिड्यूस। तो उस पोजीशन में क्या होता है, तो ये हो जाता है गिवन, ये जो पीपीसी है ये क्या है, गिवन, और ये जो बन जाता है दूसरी पोजीशन के अंदर रिसोर्सेज आर रिड्यूस में, ये बन जाता है दूसरे वाला, यानी कि रिसोर्सेज आर रिड्यूस। जब हम लोग रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तब हमारा नीचे वाला पीपीसी बनता है, और नीचे वाला पीपीसी क्या दिखाएगा, पहले के मुकाबले कम प्रोडक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो सकता है 60 का प्रोडक्शन करेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आकर क्या करेगा, 40 का प्रोडक्शन करेगा। यहाँ पर भी क्या है, 120 का करेगा ऊपर, और यहाँ पर आकर क्या करेगा, कम करेगा। तो कहने का मतलब माय डिफरेंस, जब संसाधनों को हम लोग कम करते हैं तो प्रोडक्शन भी कम होता है, संसाधनों को हम जब बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है, उसी चीज़ को दिखाता है। उसी प्रकार से चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी का जो मतलब हम परिवर्तन करते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर जो परिवर्तन करते हैं, तो पोजीशन क्या हो सकती हैं, पोजीशंस में डिफरेंस दो हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी में हम लोग टेक्नोलॉजी जब चेंज करेंगे तो दो पोजीशन हो सकती हैं। पोजीशन ये है कि एक तो हम लोग दोनों वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो तकनीकी है अपने पास में, जो टेक्नोलॉजी है, दोनों में परिवर्तन कर देंगे। यानी राइस के प्रोडक्शंस में जो तकनीकी है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट कर दें, और जो वीट्स के प्रोडक्शंस में जो तकनीकी लगाई गई है, जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है, उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट कर दें। तो दोनों तरफ से जो है पीपीसी जो है ना बराबर अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का जो हमारा तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, दोनों गुड्स को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग घटा देते हैं तो नेचुरल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और बढ़ाएंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, वही बात है। या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब हमारा जो है पहले का ये है,
ये हमारा पीपीसी है पहले का, ठीक है। ये इस बात को दर्शा रहे हैं, मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। एक पॉइंट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स वस्तु के उत्पादन के लिए जो तकनीकी है उसके अंदर हम लोग इंप्रूवमेंट कर देते हैं, पहले पॉइंट। तो गिवन तो ये है, जो गिवन है ऑलरेडी, जो गिवन अपना पीपीसी है ये है। अब क्या करते हैं, एक्स वस्तु जो है यानी जो राइस है, राइस के प्रोडक्शंस को करने के लिए जो हमारे पास में तकनीकी है उसके अंदर हम लोग इंप्रूवमेंट कर देते हैं, उसका हम लोग नया वर्जन ले आते हैं, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, अपग्रेड करके लेके आते हैं। तो क्या होता है, जो ग्राफ बनेगा, जो पीपीसी बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, वो वाई वस्तु का जो प्रोडक्शंस है वो तो सेम बना रहेगा, यानी सेम बना रहेगा का मतलब यह है कि जो पीपीसी शुरू होगा वाई एक्सिस से वो यहीं से होगा, ठीक है, इस प्रकार से, और ये वो इस प्रकार से चला जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या दिखाता है, ये एक्स वस्तु का जो प्रोडक्शन है वो तो सेम बना है, लेकिन एक्स वस्तु का प्रोडक्शन जो है यहां से लेकर के यहां तक बढ़ जाता है। कब, जब हम लोग एक्स वस्तु के प्रोडक्शंस में जो तकनीकी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं, तब की बात है ये, ठीक है। दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स वस्तु का जो प्रोडक्शंस है, एक्स वस्तु का जो प्रोडक्शंस करने के लिए जो तकनीकी है वो सेम बनी है और वाई वस्तु के अंदर इंप्रूवमेंट कर देते हैं। तो दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा, दूसरा जो पीपीसी बनेगा वो कैसे बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यानी जो पहले वाला जो प्रोडक्शंस है एक्स वस्तु का वो तो सेम है, लेकिन किसका बढ़ जाता है, वाई वस्तु का बढ़ जाता है पहले के मुकाबले। पहले 100 था तो अभी कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है, मतलब 120 हो गया। तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो जाता है जब वाई गुड्स के अंदर हम लोग जो इंप्रूवमेंट करते हैं टेक्नोलॉजी को, तब तो ये बनता है हमारा डायग्राम, ये बनता है पीपीसी। और जब एक्स वस्तु के अंदर करते हैं तो क्या करते हैं, ये बनता है, ठीक है। ये हमारा गिवन है, ठीक है, ये पहले का बना हुआ है पीपीसी। जब हमारी मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर मतलब कोई सुधार नहीं था, कंस्टेंट टेक्नोलॉजी थी, उसमें का जो पीपीसी हमारा ये है, ठीक है। जब हम लोग इंप्रूवमेंट करते हैं किसके अंदर, एक्स वस्तु को बनाने वाली जो तकनीकी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं, तो हमारा पीपीसी बनता है ये वाला, ये पीपीसी बनता है जब हम लोग एक्स वस्तु के अंदर सुधार करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा ये प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है, ये वाला एरिया जो है बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी पोजीशन ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं, वाई वस्तु की तकनीकी के अंदर सुधार करते हैं, तो पीपीसी कौन सा बनता है, ये वाला बनता है, ये वाला पीपीसी बनता है। अब यहाँ पर क्या दिखाता है, ये बिंदु क्या दिखाता है, एक्स वस्तु का यानी राइस का जो प्रोडक्शन है वो पहले का ही है, यानी जो गिवन है वो वाला सेम है, लेकिन यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो जाता है किसमें, वाई वस्तु के प्रोडक्शंस के अंदर इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो ये जो हमारी तकनीकी हैं वो उसके अंदर क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, यानी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स वस्तु के प्रोडक्शंस के अंदर जो तकनीकी को हम सुधार करते हैं, तो हमारा पीपीसी जो है डिफरेंट बनता है। वाई वस्तु की तकनीकी के अंदर जब सुधार करते हैं तो पीपीसी हमारा अलग बनता है। या फिर दूसरी पोजीशन ये भी हो सकती है, एक पोजीशन और, कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द बोथ ऑफ गुड्स, मतलब दोनों ही वस्तुओं की तकनीकी के अंदर हम लोग सुधार कर देते हैं, इंप्रूवमेंट कर देते हैं। तो क्या होता है, ये जो है पीपीसी जो है दोनों साइड से ऊपर उठ जाता है, मान लो यहाँ से, ठीक है। ये पीपीसी बनेगा, जो ये बनेगा तब जब हम लोग दोनों वस्तुओं की तकनीकी के अंदर सुधार करते हैं। तो ये जो गिवन जो पीपीसी है, ये वाला, ये गिवन पीपीसी है, ये जो है बराबर जो है उठ जाता है, ठीक है। ये गिवन है, और ये जो है जब दोनों वस्तुओं के उत्पादन के अंदर जो तकनीकी लिखी हुई है उसके अंदर हम लोग इंप्रूवमेंट करते हैं, तो ये पीपीसी बनता है। तो देखो, पीपीसी का मतलब माय डिफरेंस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्या दिखाता है, दो वस्तुओं के उन संभावित संयोगों को दर्शाता है जो दी हुई तकनीकी या दिए हुए रिसोर्सेज के माध्यम से पैदा कर सकता है। एक उत्पादक जो है भिन्न भिन्न संयोगों को मतलब पैदा कर सकता है, वो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीसी। आपको समझ में आया तो सही है, नहीं आया तो फिर एक बार रिपीट करके देखें माय डियर फ्रेंड्स। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो तुरंत करें,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।